नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विशाल गुप्ता है और मैं एक छाती रोग विशेषज्ञ हूँ नवी मुंबई में चेस्ट केयर क्लिनिक खारघर में। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट बीमारी के बारे में जिसका नाम है ब्रोंकिएक्टासिस। ब्रोंकिएक्टासिस जो अस्थमा, सीओपीडी जैसी बीमारी होती है उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसमें अलग ये होता है कि जो सांस के नली है उसके ट्यूब के अंदर कुछ खड्डे या कुछ कफ फंस जाने की वजह से पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है। ये तकलीफ होती है क्योंकि बार-बार वहाँ पे कफ जम जाता है, सूजन आ जाती है और पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ होती है और छाती में गड़गड़ाहट होती है। इसके मेन लक्षण जो हैं, वो शुरुआत में कफ जम जाना, जो कि वातावरण से आता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है, या बार-बार इन्फेक्शन हो जाना, या सांस में तकलीफ होना, छाती में घरघराहट होना, सांस का फूलना, वजन कम होना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये बार-बार आते रहते हैं और अपने आप कभी-कभी ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन हमारी ज़रूरत कब पड़ती है? तो जब है कि जब कफ में से खून आना शुरू हो जाता है या जब दवाई लेने के बावजूद भी पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। ज़्यादातर लोगों में एक्सरसाइज और दवाई दोनों इकट्ठा ही देने की वजह से पेशेंट्स में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलता है। ये बीमारी होती है क्योंकि बचपन में कोई सांस की नली में खराबी आ जाती है, जो कि थोड़े से उम्र बढ़ने के बाद या बुढ़ापे में कफ की तकलीफ देना शुरू कर देती है। ये बीमारी होती है क्योंकि बार-बार उनके लंग्स में इन्फेक्शन होता रहता है और ये इन्फेक्शन जो है, ये ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसमें होने के कोई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति में बीमारियां हों, जैसे आर्थराइटिस या कोई प्रतिकार शक्ति की बीमारी। इस बीमारी की वजह से हमारी अगर वात की तकलीफ रही है और उसकी अगर हम पूरी तरह से सही से इलाज कराएं तो ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। आसपास में चलने वाले वायु प्रदूषण की वजह से भी इस सांस की नली में बार-बार कफ जमता है। ये बीमारी भी उस वायु प्रदूषण की वजह से बढ़ जाती है। हमारे आसपास चलने वाले वायु प्रदूषण की वजह से भी और हमारे सिगरेट और बीड़ी पीने की वजह से भी या चूल्हे के धुएं की वजह से भी ये बीमारी बढ़ जाती है। इसके बढ़ने की वजह से हमारे फेफड़े पे जो कफ जमता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और ये तकलीफ हमारी बढ़ा देता है। इसीलिए अगर इनमें से कोई भी फैक्टर्स आपकी वजह से आपकी तकलीफ का कारण बन रहे हैं, तो उसे कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम किस तरीके से इसे समझ सकते हैं? हमारी जो जाँच पड़ताल रहती है, उसमें हम कई बार छाती का फ़ोटो यानी चेस्ट एक्स-रे, सीटी स्कैन जिसमें हम इस बीमारी के ठोस अंदरूनी कणों को समझ सकते हैं, कफ का टेस्ट होना, बलगम का टेस्ट होना, कुछ ब्लड टेस्ट्स होना और कुछ टेस्ट जहाँ पे हम सांस की वायु का प्रमाण माप सकते हैं, जिसको हम स्पायरोमेट्री या लंग फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। इनका प्रयोग करके हम बीमारी की एग्जैक्ट जड़ तक पहुँच सकते हैं और इसके बारे में काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आने के बाद हमारे ज़्यादातर मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सकता है। बीमारी के इलाज में हमें कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन दवाइयाँ इन दवाइयों का कारण है कि इनके इन्फेक्शन को कम करना, इनके कफ की मात्रा को कम करना और इस कम कफ को आने से रोकना। तो ये हम कई बार एंटीबायोटिक्स के थ्रू ठीक किया जाता है। उसके साथ कई बार इन्हेलर्स के साथ ठीक किया जाता है जिसमें दवाइयाँ होती हैं सांस की नली की सूजन कम करने के लिए और कुछ एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं ताकि जो कफ बनता है उसे टाइम पे निकाला जा सके ताकि चैन की नींद और आराम से दिन में काम दोनों किया जा सके। कुछ अनोखे केसेस में हमें ऑपरेशन की मदद लेनी पड़ती है और एंडोस्कोपी से कफ को भी निकालना पड़ सकता है। इन केसेस को हम हमेशा नहीं देखते, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हर पेशेंट में इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और इसे पूरी तरह ठीक भी कर सकते हैं। अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो ये बीमारी पूरी तरह से भी कभी-कभी ख़त्म की जा सकती है और इसीलिए हमारे हर पेशेंट्स में हम उनको एनकरेज करते हैं कि वो रेगुलर फ़ॉलो-अप में रहें। अपनी दवाई टाइम पे लेने से और अपने आसपास के प्रदूषण को कम करने से, अपनी एक्सरसाइज टाइम पे करने से और आपके इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो वैक्सीन्स हैं, उन्हें टाइम पे लेने से हर पेशेंट लगभग 80 टू 90% अपनी इम्प्रूवमेंट दिखा सकता है। अगर उसकी तकलीफ फिर भी ना ठीक हो, तो भी एक सुझाव हम ले सकते हैं ताकि इसकी पेशेंट की तकलीफ खत्म की जा सके। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अगर ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे लिंक को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक और देख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलने तक बाय।